गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आप सभी के बीच आज उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड के तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है। उसी को लेकर आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट कुछ दिनों पहले सीबीएसई ने सिलेबस तैयार किया था क्लास 10th के बच्चों का और 9th के बच्चों का कि क्या स्टडी करना है आपको क्लास में। प्रत्येक चैप्टर में से, टॉपिक में से, उसमें से कुछ ना कुछ कटाव किए गए, हटाए गए, है ना। तो सिलेबस को लेकर किन्हीं बच्चों का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ने तय कर दिया है। आप अगर सिलेबस को नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रीवियस वीडियो जो है आप देख लें, ताकि सिलेबस आपको पता चल सके। क्योंकि सिलेबस में कुछ कटौती की गई है, कुछ चैप्टर को हटाए गए हैं। तो मैथ में कुछ टॉपिक को हटाए गए हैं, कुछ एक्सरसाइज को हटाए गए हैं। तो आप निश्चित रूप से सबसे पहले आप सिलेबस को देख लें, और उसके बाद आज जो सीबीएसई की तरफ से जो अपडेट आया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। आज है 23 मई 2022 और आप दैनिक जागरण के पेपर में भी आप इस अपडेट को देख सकते हैं। 23 मई का जो पेपर है दैनिक जागरण का, उसी में ये अपडेट दिया हुआ है सीबीएसई की तरफ से। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है, ठीक है ना। देखिए क्या दिया है। सीबीएसई ने किया बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र के तरीके में बदलाव। सीबीएसई ने क्या किया है, बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र के तरीके में बदलाव किया है ना। कुछ बदलाव किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में सीबीएसई बोर्ड जो है टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम ले रही थी, और अब वो टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम जो है उसको हटा दिया गया है। अब पूरे सत्र में एक ही बार फाइनल एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना। और वही फाइनल एग्ज़ाम ही आपका मान्य होगा और वही आपका रिजल्ट तय करेगी, ठीक है ना। और बहुत सारे अपडेट हैं जो इसमें दिए गए हैं। तो हम लोग पहले बारी बारी से लाइन बाय लाइन जो है उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। फिर आपको लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा आपको बता दूंगा कि उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको हेडिंग से क्लियर हो रहा है। सीबीएसई ने किया बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र के तरीके में बदलाव। तो क्या बदलाव किए गए हैं इसके बारे में हम लोग, ताकि आपको भी समझ में अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो मोटा तौर पे जो बताया गया है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इस सत्र में 2 बार नहीं, पूर्व की भांति एक ही बार में होंगे सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं, ठीक है ना। मतलब मैंने आपको बताया कि कोरोना काल में जो 2 बार एग्ज़ाम ली जा रही थी, टर्म 1 एंड टर्म 2, अब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है ना। अब आपको एक ही बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कि कोरोना के कारण 2 टर्म में बोर्ड परीक्षा का हुआ था आयोजन, नई शिक्षा नीति के तहत हुआ बदलाव, है ना। तो नई शिक्षा नीति भी इसमें डाला गया है, उसके तहत जो है इसमें बदलाव किए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं लाइन बाय लाइन, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे, ठीक है। यहाँ देखा जाए क्या लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। दिया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अगले सत्र के लिए 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव किया है। प्रश्न पत्रों में यह बदलाव नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किए गए हैं। सीबीएसई यह पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस सत्र 2022-23 से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कोरोना के पूर्व के वर्षों की भांति एक ही टर्म में सत्र के, है ना, एक ही टर्म में सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी, बल्कि पूर्व में कोरोना के कारण 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय किया गया था, ठीक है ना। देखिए इसमें स्पष्ट बोल दिया कि सीबीएसई जो है 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्रों का पैटर्न जो है बदलाव किया है ना। और प्रश्न पत्र में बदलाव जो है वो नई शिक्षा नीति के तहत उसमें की गई है। और सीबीएसई ने ये स्पष्ट
बता दिया है कि जो 2022-23 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कोरोना के पूर्व वर्षों की भांति जो चल रही थी एग्ज़ाम उस अनुसार ली जाएगी। मतलब साल के अंत में एक फाइनल एग्ज़ाम होगा और वही मान्य हो जाएगा। ठीक है ना। 2 टर्म वाली जो बात है वो कोरोना काल में ही ये किया गया था, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सीबीएसई के निर्देशक अकादमिक द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार अगले वर्ष से 10वीं की सालाना बोर्ड परीक्षा में लगभग 40% प्रश्न समझ आधारित होंगे। ये बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे जिसमें केस स्टडी आधारित व पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न होंगे और 20% प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और बाकी के 40% प्रश्न लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय होंगे। 12वीं की यहाँ से अब 12वीं के बारे में बता दिया है। ठीक है ना। तो हम लोग अभी 10th के बारे में ही देख रहे हैं, 10वीं के बारे में। तो हम लोग अब इसके देखिए इसके आगे क्या बताया वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, है ना। सीबीएसई के निर्देशक जो है एकेडमिक, उन्होंने बताया परिपत्र के अनुसार कि अगले वर्ष से मतलब जो 22-23 का जो सेशन चल रहा है उसमें 40% प्रश्न जो है वो समझ आधारित होंगे। ठीक है ना। समझ आधारित करने का मतलब ये है कि ये बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे जिसमें केस स्टडी आधारित पैराग्राफ का जो है प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। 40% क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी आधारित और पैराग्राफ पर प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। 20% प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ होंगे, है ना। 40 और 20 हो गए आपके 60 और बाकी जो बच गए 40% प्रश्न ये लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय होंगे, है ना। मतलब कुल मिला के यहाँ पे 100 मार्क्स का ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। होगी सभी विषयों की परीक्षा 3 घंटे की होगी, है ना। इसमें जो परीक्षा जो होने वाली है, एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है उसमें 3 घंटे की एग्ज़ाम होगी। ठीक है ना। इसको भी थोड़ा सा हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि सीबीएसई ने कोरोना महामारी के कारण सत्र 2021-22 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 टर्म में लेने का निर्णय किया था, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने पहले की तरह शैक्षणिक सत्र के अंत में एक वार्षिक परीक्षा लेने का निर्णय किया है। ठीक है ना। वही बातें अभी बार बार बताई जा रही है। ठीक है ना कि 2021-22 में कोरोना के कारण बदलाव किए गए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म करके एग्ज़ाम लिए गए, लेकिन अब जो मौजूदा स्थिति है, अभी जो स्थिति चल रही है उसके अनुसार वार्षिक परीक्षा मतलब वर्ष के अंत में ही एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद सीबीएसई के अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बोर्ड ने पहले की तरह वार्षिक परीक्षा का निर्णय सभी हितधारकों की प्रतिक्रिया लेने के बाद किया है। यह परीक्षा 3 घंटे की होगी, है ना। मतलब ये निर्णय लेने से पहले जितने भी सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा मीटिंग हुई है। मीटिंग होने के बाद ये निर्णय लिया गया है और तब जाके ये न्यूज़ फ्लैश हुआ है, लागू किया गया है। ठीक है ना। तो ये स्पष्ट हो गया आपका परीक्षा जो है वो भी 3 घंटे का होगा और इसमें बदलाव जो किए गए हैं वो भी आपके स्पष्ट हो गए हैं। ठीक है ना। तो ये आपका जो सीबीएसई का जो अपडेट है इसमें उम्मीद है आपको ये पेपर के द्वारा जो है आपको समझ में आ गया होगा कि सीबीएसई ने क्या बदलाव किए हैं। ठीक है ना। और इसी तरह के जो सीबीएसई की तरफ से जो अपडेट हैं वो पाने के लिए आप एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। ताकि हर एक सीबीएसई का अपडेट जो है आपके पास पहुंचते रहे और पांडे क्लासेस को आप एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।